वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक जेकेएसपी एग्ज़ाम। तो ये मैं जो लेक्चर लेकर आया हूँ, ये जो एसएससी के सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसके परसेंटेज के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एसएससी एमटीएस हो, चाहे जेकेएसबी का जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड हो, जहाँ पे भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहाँ पे ये आपको ये लेक्चर सीरीज़ जो मैं कभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपको बड़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के, वो करवाऊँगा कि एसएससी और जेकेएसबी को लेवल अलग नहीं है। अब जो आप क्लास 4 का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा या देखा होगा, वो उन्होंने भी ऐसे लेवल जो कर दिया अपना एसएससी का जैसे कर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं वो एसएससी में होते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वो ये लेक्चर सीरीज़ एसएससी एमटीएस के जो एस्पिरेंट है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, जेकेएसबी के जो एस्पिरेंट है, जूनियर असिस्टेंट के, वाइल्ड लाइफ गार्ड के, वेटनरी फार्मासिस्ट के। ठीक है, और जहाँ पे भी आपका अर्थमेटिक सेक्शन आता है ना, वहाँ पे ये लेक्चर सीरीज़ आपको बड़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ये जो सीरीज़ ये जो क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। कोई मैं पूरे 10 साल के पुराने क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, लेटेस्ट क्वेश्चन है और उसको लेटेस्ट कंसेप्ट के बेस पे समझाऊंगा कि लेटेस्ट कैसे हम क्वेश्चन निकालते हैं। क्योंकि अब वो ज़माना गया जब हम एक्स की वैल्यू एक्स से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हम जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन फास्ट निकलता है और बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड भी है कंसेप्ट, वो है फ्रैक्शनल वैल्यू का कंसेप्ट। और जिन्होंने वो पहली वाली वीडियो जो मैंने 2-3 वीडियो डाली थी वो नहीं ना देखी, पहले वो वीडियो देखी, ताकि आपको यहाँ पे इस जो लेक्चर सीरीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट देखना, फिर ये वीडियो पे आना, क्योंकि बिना ये उस कंसेप्ट के बेस पे आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। मैंने उस वीडियो में भी 10 बार बोला है कि मैंने ये जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पूरे अर्थमेटिक में काम आएगा। और मैं जो यहाँ पे जो भी लेक्चर डालूंगा ना मैथ के, वो उसी के बेस पे, उसी कंसेप्ट के बेस पे होंगे, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन का हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, जो भी अर्थमेटिक में जो भी टॉपिक है ना, वो मैं इसी कंसेप्ट से समझाऊँगा। ठीक है, तो आपको वो कंसेप्ट समझना पड़ेगा पहले, फिर जब कोई डाउट हो तो आप बताइए। व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है, तभी बनाया हुआ है तो कि आपके डाउट्स आपने बताओ। ठीक है, तो वहाँ पे अपने डाउट जो भी है बताओ, मैं खुद उसको सॉल्व करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राधा है जिसने सेव किया 25% अपनी इनकम का। ठीक है, एक राधा है अपनी इनकम में से 25% सेव करी है। ठीक है, एंड इफ़ हर एक्सपेंडिचर, उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, उसका खर्चा जो है वो 20% से बढ़ जाता है। ठीक है, जो पहले जो जितना भी सेव कर रही है उससे अब जितना भी पहले का एक्सपेंडिचर उससे बढ़ जाता है 20%। ठीक है, फिर उसकी इनकम कितनी इंक्रीज़ होती है? 29%। उस सेविंग बतानी कितनी इंक्रीज़ हुई। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना, आपने क्या करना है, इनकम को 100 ऐड कर देना, 100 ऐड कर देना, बस। ऐसा जब परसेंटेज में, चाहे प्रॉफिट लॉस में कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना, जहाँ पे आपको वैल्यूज़ नहीं दी हुई है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, जो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको ऐड कर देना 100। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को ऐड कर ले रहे हैं तो वो क्वेश्चन आधा बन जाता है, उसकी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में या कोई भी ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं गिवन दी है, तो आपको कोई वैल्यू माननी है, तो वैल्यू एक्स वाई कुछ नहीं मानना, 100 मानना है। ठीक है, तो 100 मारने से बिल्कुल वैल्यू क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा हुआ है? पहली लाइन पढ़ना कि राधा ने सेव किया 25% अपनी सेविंग का। अगर मैं इनकम 100 मान लूँगा तो 25 सेविंग कितना किया? 25 सेव किया, और उसने खर्च कितना किया? 75। मैंने वही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज़ हो गया 20% से। एक्सपेंडिचर अब एक्सपेंडिचर कितना आया? अब एक्सपेंडिचर आया 75। ठीक है, जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था। अब इंक्रीज़ हुआ ना, इंक्रीज़ हुआ कितना? 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। अब 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 15। यानी 15 का इंक्रीज़ हुआ। किस पे इंक्रीज़ हुआ? इंक्रीज़ हमेशा ओरिजिनल पे होते हैं, ये याद है। इंक्रीज़ चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, ओरिजिनल वैल्यू पे इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो जिन्होंने, तभी कह रहा हूँ कि बार बार कहूँगा कि जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, वो उनके लिए ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो वो पहली वाली वीडियो देखें। ठीक है,
तो उसके बाद अब चेंज कहाँ पे होगा, ओरिजिनल पे होगा ना। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है एक्सपेंडिचर की 75 में 15 ऐड करेंगे कितना बनेगा 90 बन गया। उसके बाद बोल रहा है कि इनकम इंक्रीज हुई इसकी 29%, 100 में 29 ऐड हुए तो कितना बन गया 129। अब हमारे पास इनकम भी आ गई, एक्सपेंडिचर भी आ गया, दोनों को माइनस करेंगे, हमारा सेविंग भी निकल जाएगी। अब उसने यहाँ पे क्या पूछा हुआ, सेविंग कितनी इंक्रीज़ हुई, सेविंग कितनी इंक्रीज़ हुई 14 की इंक्रीज़ हुई, किस पे इंक्रीज़ हुई 25 पे। ठीक है, कभी भी आपको इंक्रीज़ ये यहाँ पे डाउट होता है कि इंक्रीज़ कैसे कौन सी वैल्यू लेनी, जिस पे इंक्रीज़ हो रहा हो ना वो वैल्यू आती है। अब यहाँ पे 25 से 39 बना, किससे बना 25 से बना ना, 25 से इंक्रीज़ हुई, जिस पे इंक्रीज़ होगी ना वो वैल्यू नीचे आएगी। बस ये देखो मैंने जिस पे इंक्रीज़ हुई नीचे लिखी हुई है 14, जितना इंक्रीज़ हुआ फिर 14.25 इंटू 100, बस इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार नहीं दो फिर से समझाता हूँ, चाहे आपको इस लेक्चर में मैं आपको एक ही क्वेश्चन समझाऊँ, बट क्वेश्चन ध्यान से समझना आपको बड़ा ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इरादा ने सेव किया 25% अपनी इनकम का, हमने क्या लेट करना है, हमने इनकम लेट कर लेनी 100। कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको गिवन नहीं ना हो, कोई पर्टिकुलर गिवन वैल्यू गिवन ना हो, ठीक है, हमने 100 लेट कर दिया। अब इनकम 100 लेट कर दिया हमने, 100 मान ली इनकम, तो सेविंग कितनी हुई 25 सेविंग हुई। अगर 100 में से 25 सेव करो कितना खर्च कर रहा है 75 सेव खर्च कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि वो उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया 20% से। अब 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, यानी 15 का इंक्रीज़ हुआ किस पे 75 पे, तो कितनी वैल्यू बन गई 90। ठीक है, अब आगे को क्या बोला हुआ, इनकम इंक्रीज़ हुई 29 से। अब 100 में 29% इंक्रीज़ करेंगे तो 100 का 29% निकालेंगे 29 आएगा, 100 में 29 ऐड करेंगे क्या बनेगा 129। ठीक है, कभी हम इंक्रीज़ निकालना है तो कैसे निकलेगा, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी ना उसमें जो इंक्रीज़ आएगा उसको ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीज़ वैल्यू होगी बस। ठीक है, आगे प्लस माइनस किया। ठीक है, आगे सेविंग निकालनी है। ठीक है, तो वो कितनी हुई, ये कितना इंक्रीज़ हुआ 14 का इंक्रीज़ हुआ किस पे 25 पे, तो 14 में 25 इंटू 100। अब सपोज करो वो बोल रहे हमें एक्सपेंडिचर निकाल लो, भाई सेविंग नहीं एक्सपेंडिचर निकाल लो। अब सेविंग एक्सपेंडिचर ओरिजिनल वैल्यू 75 है, इंक्रीज़ वैल्यू 90 है, तो कितना इंक्रीज़ हुआ 15 का इंक्रीज़ हुआ किस पे 75 पे, 15/75 इंटू 100, 15/75 करेंगे 1/5, 1/5 की वैल्यू करते हैं 20%। देखो एक्सपेंडिचर हमें 20% ही दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। देखो यहाँ से आप क्वेश्चन को प्रूफ भी कर सकते हो, उल्टा भी निकाल सकते हो। ये कंसेप्ट ऐसा है ना, आप आराम से क्वेश्चन, चाहे ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा ना आप आराम से निकाल सकते हो। ये मैंने 2 बार समझा दिया। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको ईजी क्वेश्चन लूँगा क्योंकि हाँ अब ये क्वेश्चन ईजी कौन सा है, क्वेश्चन देखना तो ईजी कौन सा है। हाँ ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको कन्फ्यूज हो जाएगी। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वेट है ए का, वो कितना वेट ए का कितना बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है। ठीक है, वेट ए का 20% बढ़ रहा है बीट बी से। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है हुज, जब भी हुज की वैल्यू आएगी ना, हुज आएगा ना तो उसकी पीछे वाला जो भी वेरिएबल होगा ना उसके बारे में बात कर रहा है। हुज यानी कि पीछे वेरिएबल कौन सा बी के बारे में बात कर रहा है। बी का वेट कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है। अब 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। ठीक है, जब मोर बोलेगा ना तो जो जिसके कंपैरिजन कर रहा हो, जैसे ए की वैल्यू ज़्यादा यानी कि अब वैल्यू कैसे हो बनेगी 5 से 6। ठीक है, 5 से 6। अब ये 5 से 6 कैसे बना ये आपको पीछे वाले लेक्चर्स में ही समझ आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार इस वीडियो में बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिना फ्रैक्शनल वैल्यू के कंसेप्ट से आप जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ ना ये चीज़ आप नहीं समझ सकते हो। और मैं एक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, इस जो मैं इस चैनल पे करवाऊँगा ना बिना एक्स के क्वेश्चन करवाऊँगा। और ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ पे बेसिक बिल्कुल अच्छा बन जाता है बंदे का और स्पीड भी बन जाती है। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है 20% ज़्यादा, यानी कि वैल्यू क्या बनेगी, एक वैल्यू 20% की वैल्यू है तो 5, 1/5। अब जो ऊपर वाली न्यूमरेटर, मैं यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट समझा देता हूँ फ्रैक्शनल वैल्यू का, ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, 20% है 1/5। अब जो ऊपर वाली न्यूमरेटर वैल्यू होती है ना वो हमारी इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू होती है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अब पहली लाइन पढ़ना, पहली लाइन क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ ए कितना ज़्यादा है
20 ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, यानी 20% यानी कि 1/5, यानी कि बी का वेट अगर 5 होगा तो ए का वेट कितना होगा, 1 ज़्यादा है। ठीक है, हम ओरिजिनल वैल्यू में से जब जो इंक्रीज वैल्यू हो, जो अपनी ऊपर वाली वैल्यू हो, हम उसको ऐड करते हैं तो वो हमारी इंक्रीज वैल्यू निकलती है। तो यही लिखा ना मैंने 6 से 5। ठीक है, अब क्या बोला, दूसरी लाइन पढ़ना। दूसरी लाइन बोला कि वेट उसका 30% ज़्यादा है वेट सी से। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट यूज हुए हैं, रेशियो का भी यूज हुआ है और परसेंटेज का भी यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ऊपर इसमें मैंने क्या लिखा हो, ऊपर ए बी लिखा ना, यहाँ पे ऊपर मैंने नीचे लिख दिया सी और ऊपर सी लिखो। ठीक है, अब बोला कि वेट बी सी का जो है, वेट बी का है 30% ज़्यादा है, 30% की वैल्यू होती है 10/3। ठीक है, अब सी का वेट कम होगा ना, ज़्यादा किसका होगा, बी का देखो 10 अगर वेट सी का है तो बी का वेट कितना लिखा हुआ, मैंने 13 लिखा हुआ। क्या किया, ऐड किया, मोर में ऐड होगा, मोर इंक्रीज में ऐड होगा, डिक्रीज और लेस में माइनस होगा बस। ठीक है, अब ये आपको वैल्यू बन गई ना, ये आपकी रेशियो बन गई। अब ऐसे इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है कैसे, 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना है 78। 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, बी की वैल्यू आएगी। 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, सी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी सी तीनों की रेशियो आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि वेट ऑफ ए कितना ज़्यादा है वेट ऑफ बी से। ए की वैल्यू कितनी 78, ये कितनी ज़्यादा है सी से 28 ज़्यादा है। तो कितनी सी से कंपैरिजन हो रहा है ना, तो सी की वैल्यू क्या है 50, नीचे 50 आएगा इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो वहाँ से आपको परसेंटेज निकल जाएगी। तो ये जो मैं चीज़ समझाई मैंने आपको ये क्वेश्चन में यहाँ पे आपको रेशो और परसेंटेज का दोनों कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये मैं फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन, कोई चक्कर नहीं है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। मैं इस वीडियो लेक्चर के जरिए आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, ताकि जो जिनका एग्ज़ाम अभी है एग्ज़ाम है, तो ताकि अब वो ये कंसेप्ट समझ सकें, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैं कोई अपने से क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट समझो। वेट ए का दिया गया 20% ज़्यादा दिया है वेट बी से। ठीक है, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5। अब मोर लिखा ना, तुम यानी कि बड़ी वाली वैल्यू की कौन सी होगी, ए पे बड़ी वाली वैल्यू 6 आई ना। अब 6 कैसे आया, 5 और 1 6। ये अगर लेस बोलता तो क्या वैल्यू होनी थी, 5 और 4। ये लेस बोलता है कि वेट ऑफ ए की वैल्यू 20% लेस है, तो 5 और 4 यानी कि बी की वैल्यू ज़्यादा होनी थी, लेस से कम है। ठीक है, अब यहाँ पे मोर बोला है ना, तो तभी बी की वैल्यू 5 से 6 बनी है। ठीक है, आगे क्या बोला, हुज। अब हुज बोल रहा है ना, तो पीछे वाला जो भी वेरिएबल होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बी का वेट 30% ज़्यादा है, 30% ज़्यादा यानी कि 3/10। ठीक है, अब किससे ज़्यादा, सी से ज़्यादा। ये सी की वैल्यू 10 होगी तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 13। मोर बोल रहा है ना, उसमें ओरिजिनल वैल्यू में जो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर हो वहाँ उसको ऐड करना है, इंक्रीज में या मोर में, और लेस में उसको माइनस करना है। ठीक है, आगे ये कैसे किया रहा हुआ, 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करा हुआ है, 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा हुआ, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा। ये ए बी रेशो निकालने का एक मेथड है। ठीक है, तो इससे आप मेथड ये रेशो निकाल गया। अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन खत्म हो गया। वेट वी का निकालना, ए का निकालना कितना ज़्यादा है वेट सी से, कितना ज़्यादा 28 ज़्यादा है, कितने सी से कितनी वैल्यू की 50 × 100, ये आगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस वीडियो लेक्चर में अभी इतना ही बहुत है, क्योंकि मैंने 15 मिनट की निर्भर वीडियो बना दी है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन समझाया इस वीडियो लेक्चर में आराम से समझना। 2 बार समझा दिया मैंने एक क्वेश्चन को। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को समझो। ठीक है, नहीं कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछो, बिंदास पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो, जहाँ मर्जी पूछो, बट पूछो। फिर पूछोगे ना तो तब नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, तब कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। इसलिए डाउट आते हैं, डाउट पूछो। कुछ ना कोई आप जीरो हो कोई चक्कर नहीं, जीरो से हीरो भी बन जाते हैं, बट मेहनत करने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उसको सॉल्व किया हुआ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना एफर्ट इतना तो बनता है ना कि कम से कम ये वीडियो 4-5 बंदों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको जो भी पढ़ने वाले हो उनको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो अब इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।